आई होप आपने फॉर्मूलाज रिवाइज किए होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ। एक्स रेस टू एन, एन नीचे एक्स रेस टू एन माइनस वन, रूट एक्स दैट इज 2 ना, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर क्या था 1 अपॉन एक्स, तो उसका क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। के कांस्टेंट कोई भी होगा, आंसर इज 0। सी एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा सी एफ डैश ऑफ एक्स, ई रेस टू एक्स सिमिलर ई रेस टू एक्स, फिर क्या किया ए रेस टू एक्स, तो सिमिलर ए रेस टू एक्स आगे लेके जाओ और लॉग ए। अब उसके बाद लॉग एक्स अगर है तो 1 अपॉन एक्स, फिर हमने क्या देखा साइन, साइन के आगे कॉस, कॉस के पीछे माइनस साइन, टेन तो कुछ छोड़ा जगह बराबर, तो टेन का आंसर होगा एक छोड़ के दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है कि नहीं है? फिर आप आगे कॉट, कॉट का आंसर भी एक छोड़ के कोसेक, कोसेक स्क्वायर, पर कोसेक नटखट झगड़ा करता है तो माइनस। ठीक है, फिर सेक, सेक का क्या होगा बीच में सेक इंटू पीछे टेन के साथ, कोसेक झगड़ा करता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन थे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो हम भी इसी के साथ हमारे सम्स को जरा सॉल्व करते हैं। तो चीजें जरा समझो, जरा देखो जरा ध्यान से। ठीक है ना? तो बाकी के फॉर्मूलाज तो हम करेंगे जब आएंगे तभी। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, u इंटू वी दैट इज u डेरिवेटिव v, फिर क्या देखा हमने v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर है कि नहीं है? तो इस हिसाब से हमने क्या किया, सम्स को हमने रखा था और उसके बाद u अपॉन v वाले हमने देखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से चीजें आएंगी। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, वो भी सॉल्व किए। अब आप भी प्लीज इस तरीके से ये बना लो। हमारा जो चैप्टर है ये मैंने कुछ डिस्टिंक्शन किया है, ये मैंने अपने आप से कुछ यूनिट्स बनाया आपके लिए। यूनिट 1 कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे। फिर यूनिट 2 बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन, यूनिट 3 बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर यूनिट 4 जो है बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, और यूनिट 5 बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फंक्शन। कोई चिंता नहीं करनी है, हम यूनिट 1 पे हैं तो प्लीज यूनिट 1 के बारे में बात करो। उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसी के बारे में हम देखेंगे, उसी के बारे में चीजें लेंगे, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी चीजें आपको समझ में आएगा, फिर ये एक और चीज है, ये मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा काम होने दो। फिर ये क्या चीजें हैं, इसका महत्व क्या है, ये मैं आपको बताते चलूंगा। तो डायरेक्टली आ जाओ यहाँ पे। यूनिट 1 बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। कुछ सम्स हैं यहाँ पे अलग से, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम आएंगे हमारा एक्सरसाइज पे, दैट इज अगर होगा तो उसके रिलेटेड बेस्ड, या तो फिर ये जो है मैं आपको बता दूं कैसे मैंने क्लासीफाई किया। एक ये है हमारा यूनिट, ठीक है। उसके बाद ऐसा आपको दिखेगा ये मिसलेनियस है, जो पीछे होता है ना टेक्स्ट बुक के पीछे, तो उसको भी मैंने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको ये चीजें सिखाऊंगा, दैट इज यूनिट 2 बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन। तो एक्स्ट्रा सम से पहले हम एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम ऐसे टेक्स्ट बुक में जाएंगे। तो ये आपके लिए मैंने टेक्स्ट बुक को बाइफर्केशन कर दिया। मेरे लिए बहुत आसान है आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक पढ़ाना, आप समझो चीजें, लेकिन मैं खुद थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आपको करवाना चाहता हूं, ताकि कोई भी सम आए आप कभी भी दिक्कत ना हो आपको सॉल्व करने में। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मोटिव से आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर हमने एक्स्ट्रा सम्स अभी सॉल्व कर लिए, आगे हमको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर यहाँ पे देखो मिसलेनियस, तो ये पूरा का पूरा एक समावेश है आपके टेक्स्ट बुक का, तो इसका आप थोड़ा सा चिंता मत कीजिए, कैसे क्या बाइफर्केशन मैं आपको टेक्स्ट बुक के साथ करवा दूंगा, बस आप चिंता मत करो, पहले बस इसी पे ध्यान दो। यूनिट 1 ये लिख लो, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन रूल एंड डिवीजन रूल, तो आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो ऐसे लिख लो जरा, यूनिट 1 और बेस्ड ऑन, जो भी आप पूरा लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये चीज लिख लो, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन रूल एंड डिवीजन रूल, जो हमने जस्ट अभी किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, ये चीजें कंप्लीट की थी, ठीक है ना, याद होगा आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, वाई क्यूब माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का भी बेस आपका मैं लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ होल टर्म दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x
+7। तो ये स्टैंडर्ड चीजें हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर ये जो dy बाई dx है, हर एक टर्म को दो इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल टर्म है ना, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है, ये हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और हम हर सम इस तरीके से करेंगे ताकि कोई भी आगे चल के हमारी कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई भी दिक्कत ना आए सम सॉल्व करने को। ज्यादा से एक स्टेप तो बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है आपको? तो क्या लिखेंगे इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, टू कॉन्स्टेंट है तो उसे क्या ले लोगे आप, बाहर लिखोगे। समझ में आ रहा है आपको? पहले मैंने इसलिए अंदर रखा ताकि कांस्टेंट वाला टर्म को बाहर, डेरिवेटिव आप सिर्फ एक्स का निकालोगे, +7, तो ये आपका कांस्टेंट नंबर ही है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ठीक है। अब कांस्टेंट नंबर क्या, आपको जैसे मैंने बताया भाई, हमने स्टैंडर्ड सिर्फ एक्स का सीखा था, हमने 2 का डेरिवेटिव नहीं सीखा हमने, ठीक है। तो ये दोनों साथ में 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लो, डेरिवेटिव सिर्फ एक्स का निकलेगा। अब याद करो जो जो आपने सॉल्व किया था, एक्स क्यूब याद है, एक्स रेज टू एन, ध्यान में नहीं है, मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं ताकि आपको स्टार्टिंग में ध्यान में रहे, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो एग्जैक्टली यही चीज हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब, तो क्या करोगे इसे 3 नीचे, एक्स रेज टू 3 माइनस 1, समझ में आ रहा है आपको कैसे किया हमने यहाँ पे? क्योंकि अगर मैं आपको रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखो, एक्स रेज टू एन बोलेंगे तो क्या है 3 है, तो जहां पे एन है वहां पे 3 लिख देंगे, क्योंकि ये देखो एन सेम हो गया ना, एक्स वैसे का वैसे 3 माइनस 1, तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है आपको? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आपके सम्स देखो कितने इजी बनते रहेंगे और हम देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, -2x, क्या है -2x, तो 2 वैसे का वैसे, x का जगह क्या लिख दोगे 1, मैंने आपको लिखा था ना x का आंसर क्या होगा 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1, सो नेक्स्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2। अगर ऐसा कांस्टेंट है 7, क्या है 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये डिफरेंस समझा। अगर कोई नंबर है जैसे 8, तो उसका डेरिवेटिव 0 है। अगर ऐसा कुछ है 8x, अगर ऐसा कुछ है क्या है 8x, तो x का आंसर क्या है 8 कांस्टेंट, x का आंसर इज 1, तो उसका आंसर इज 8। ये समझा डिफरेंस क्या है? सिर्फ 8 है तो आंसर इज 0, अगर कांस्टेंट है 8x तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव इज 1 और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 के साथ तो क्या हो जाएगा 8x। जब 5x है तो x का 1, 5 1 जा 5, क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे 2x था तो x का डेरिवेटिव इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है हमें, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, और यहां पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू, या फाइनल इस तरीके से लिख दो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। ये इसी के साथ आपका यहाँ पे इस तरीके से पहला सम कंप्लीट होता है। आप प्लीज इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आराम से। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बढ़ते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सम है और आपको ऐसे ही सम्स आते रहेंगे, और ये चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हम काफ़ी अच्छे से हम सम्स को सॉल्व करें, इस चैप्टर आपको डिफिकल्ट ना लगे। तो आप भी इस तरीके से यूनिट लिख दिया। अगर आप एक क्वेश्चन नहीं भी लिखते हो एक साथ, अगर आपको लिखना है तो बाद में मैं आपको दे दूंगा टाइम इस तरीके से, या आप भी अगर आप ले लो, लिखना चाहते हो लिख लो इस तरीके से सबके सब, और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस चालू कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा था, 1 था, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8। तो भाई कितना भी बड़ा नंबर आने दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ले लिया पूरा का पूरा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? अरे हाँ कि ना। अब क्या करते हैं, इसे डेरिवेशन निकालना है ना हमें, क्या निकालना है इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, y का डेरिवेशन तो dy बाय
dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आप समझ रहे हैं, ये y है ना, ये y ही तो क्वेश्चन है पूरा, तो ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई ये क्या कर रहे हो करके। तो स्टैंडर्ड हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल टर्म दैट इज x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसका हम करते हैं dy बाई डी एक्स, हर एक को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। आप स्टेप्स प्लीज फॉलो करना, क्योंकि आगे मैं बेस बना रहा हूं, आपको जो डिफिकल्ट जो सम्स लगेंगे हो सकता है उसको इजी करने का यही तरीका है कि अच्छे से स्प्लिट करो और अच्छे से लिखो। सो dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 4, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 4 माइनस 2 कॉन्स्टेंट, तो 2 पहले बाहर ले लो, dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3 प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर dy बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। ये चीजें हमने लिख ली, पक्का आराम से यहां तक समझ लीजिए। अब एक एक का डेरिवेशन निकालना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी सीखा था, x रेज टू 4 तो x रेज टू n, ये लगेगा ना, n x रेज टू n माइनस 1, ये आपको सिर्फ समझने के लिए है भाई, आप जरा ध्यान रखना ये सब चीजें आपको यूज करनी नहीं है, ठीक है, पक्का। चलिए अब x रेज टू 4 है तो 4 नीचे आएगा, 4 नीचे, x रेज टू 4 माइनस 1 माइनस 2 ऑलरेडी है, 3 नीचे, x रेज टू 3 माइनस 1 प्लस 5, सो 2 नीचे आ जाएगा, x रेज टू 2 माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 8, 8 का dy बाई डी एक्स क्या होगा 0। अब बस इसे सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर बन गया 4x क्यूब माइनस 3 टू 6x स्क्वायर। अब समझा जो बाहर कांस्टेंट था वो क्या करोगे आप मल्टीप्लीकेशन में ले लोगे, ठीक है, 3 टू 6 और क्या लोगे x स्क्वायर, ठीक है। फिर है यहाँ पे प्लस 5 टू 10 और ऊपर क्या हो जाएगा x 2 रेज टू 1 इज 1, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, प्लस 0, सो एनी नंबर प्लस 0 आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना, जो है वो 1 प्लस 0 क्या है 1 नहीं ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देयरफॉर अब आप हर स्टेप में इस तरीके से लिख दो तो अच्छा रहेगा, मैं बाद में लिखूंगा नहीं, ठीक है। therefore dy by dx is equal to final answer that is 4x cube minus 6x square plus 10x, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो लिखो इसे आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, पक्का। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस 4 अपॉन एक्स, ठीक है। तो बहुत बेसिक सम्स ले रहा हूँ ताकि आपका ये 11th स्टैंडर्ड में भी टॉपिक था, आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपने 11th में ध्यान नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ, सब एस्पेक्ट्स यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4, नहीं 3rd पे है ना, that is 3y is equal to y is equal to 3x square minus 5x plus 7 plus 4 अपॉन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्लियर हो आपको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल टर्म, तो पूरा ले लो, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस 4 अपॉन x, ठीक है। कोई डाउट नहीं। पहले 2 स्टेप तो हम क्या करते हैं, सम को सिर्फ सजाते हैं, भाई आओ, ठीक है, घर पे कोई मेहमान आते हैं तो कैसे फटाफट सब साफ सफाई काम चालू हो जाता है, बच्चे जो होते हैं मेहमान आने वाला, मम्मी ने बोला सब साफ सफाई पे लग गए, ठीक है। बाकी ऐसे बोलेंगे तो नहीं, ऊपर से कोई फेवरेट मेहमान आ रहा है तो बस काम खत्म, तो अच्छे से काम हो जाता है। वैसे कोई भी सम हो
हम पहले उसे सजा रहे हैं, हाँ भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं। अब हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि हमने क्या सीखा है अभी यहाँ पे, प्लस माइनस का प्रॉपर्टी यूज की है, u इंटू वी अभी आएगा, तो ठीक है। तो अब तक हमने जो सीखा है वही तो हम कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, नया जब करेंगे तब देखेंगे। क्यों आप फालतू में चैप्टर को बोलते हो हार्ड है, टफ है? अगर आपने सुना भी होगा दोस्तों से, भाई नहीं, आज के बाद ऐसी कोई बातें आपको मन में लानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम स्प्लिट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3 कांस्टेंट है तो बाहर है, दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस 5 कांस्टेंट बाहर, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, याद है कि नहीं है? तो यहां पे पहुंचे 1 अपॉन डी वाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। प्लीज आराम से देख लीजिए स्टेप को, क्या किया है मैंने, सिर्फ मैंने स्प्लिट किया है, डी वाई बाई डी एक्स हर एक को दिया है। अब इंडिविजुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलास हमने याद किए थे बस उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं क्या मिलता है हमें। 3 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा ये 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2, पहले 2 लिखोगे साइड में, और एक्स रेज टू 2 माइनस 1, फिर क्या करोगे -5, तो साथ में ही है, x का डेरिवेटिव इज 1, प्लस 7 का डेरिवेटिव इज 0, प्लस 4 वैसे का वैसे, 1 बाय एक्स का क्या होगा याद है, -1 अपॉन एक्स, और क्या सही है ये, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। याद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके पास सब नोट्स बनाए हुए, बस आपको पहुंचना है। 1 अपॉन एक्स का क्या है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6x, -5 1 जा 5, प्लस 0 तो हटाई दो, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये ना प्लस माइनस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 4 है ना, तो 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा आपको 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप बाजू में डी वाई बाई डी एक्स डालते रहना, ठीक है। तो ये रहा आपका सम यहाँ पे, इस तरीके से लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। टोटल कितने सम्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 14 सम्स हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आप तो लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 4। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, therefore dy by dx is equal to d by dx of whole term, that is this x square plus 2 root x minus log x plus, आगे यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है क्या, सजा रहे हैं ना, सम को सजाते हैं। अब स्प्लिट करो, dy by dx of whole term that is x square plus d by dx of 2 है ना, 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, dy by dx of रूट एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 4, ठीक है। कोई दिक्कत अब तक, यहाँ तक आराम से समझिए, लिखिए यहाँ तक, ठीक है, पक्का। तो बहुत इजी है सम्स, ठीक है, पूरा चैप्टर इजी है, बस थोड़ा सा धीरज बनाए रखना, ठीक है। तो मैं आपको काफी एक्स्ट्रा सम्स करवाने वाला हूँ इस चैप्टर में,
अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक तो हम करेंगे ही करेंगे, पर ये वाले सम्स आप पहले करोगे, फिर टेक्स्ट बुक का जब सम्स होंगे मैं आपको बता दूंगा, वो सम आप पहले खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। अगर आप नहीं भी देखोगे, आपको आ गया है चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सम आने से। इंपॉर्टेंट क्यों, मैं चाहता हूं आप खुद सॉल्व करो, ठीक है, मेरी मदद आपको एक लिमिटेशन तक लगे, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे, एक्स रेज टू 2 माइनस 1 प्लस 2 ऑलरेडी है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का याद आ रहा है, पहली बार आया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, याद है, पावर ऑफ 2, ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 0। देखो कितना इजी है। तो फाइनल आंसर 2x रेज टू 2 माइनस 1 इज 1, तो 2x हो गया, प्लस 2 गेट्स कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। फाइनल आंसर therefore dy by dx is equal to 2x plus 1 upon root x minus 1 upon x। ठीक है, ये चीजें हमने यहां पे कर ली, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लिखिए आराम से, बढ़ते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, कि ये बहुत जगह पे ये चीज़ें यूज होने वाली हैं, तो ये आप ये सब में सीखोगे। मैं आपको उस टाइम पे याद दिलाऊंगा, ये सब यहाँ पे यूनिट में हमने ऐसा सॉल्व किया था, इस तरीके से किया था। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ें चेंज होगी, और मैं आपको बाद में याद दिलाऊंगा, और यहाँ पे चाहिए तो लेके आऊंगा कि ये आपने ऐसे किया, अगर आप उस टाइम पे पहचान नहीं पाओगे तो। देखते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी प्रॉपर्टी कौन सी, प्लस माइनस वाली है ना, यही तो हमने सीखी थी। उसके आगे क्या कुछ और सीखा है क्या, मल्टीप्लिकेशन वाला सीखा था, तो तब आएगा, तब डिवीजन वाला आएगा तब। तो ये ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। बार बार आपको बताते नहीं रहूंगा कि मल्टीप्लिकेशन है, माइनस प्रॉपर्टी है, ये आपको देख के ही समझ में आना चाहिए। तो ये चीजें हमने लिख ली, फिर क्या करेंगे, therefore dy by dx is equal to t by dx of whole term, that is 1 upon x plus 2 upon x square plus 3 upon x cube। ठीक है, पक्का। तो चलो बढ़ते हैं आगे। फिर आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सब हर एक को देते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, 2 कॉन्स्टेंट है ना, तो 2 को बाहर ले लो, प्लस। अब एक चीज जरा ध्यान दो, आप जब ये सॉल्व करोगे, ठीक है चलो करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया आपको स्टेप, अरे हाँ कि ना, पक्का। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है चलो। तो अब यहां पे क्या है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव तो है हमारे पास, दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किधर भी नहीं है। आपको दिख रहा है यहां पे ओरिजिनल में, देखो यहां पे 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2, ऊपर चला गया तो रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला गया तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, फिर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 3, क्योंकि अगर ऐसा कोई चीज है एक्स रेज टू माइनस 5, तो उसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स रेज टू 5।
और वाइस वर्सा, अगर ऐसा कुछ है तो इसे मैं ये बना सकता हूं। अगर आपको पहले पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो भी ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया, इसके आगे आप गलत करोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है, पक्का। चलिए, तो ये चीजें, जैसे और एक एग्जांपल ले लो, x रेज टू -4 है तो उसे आप लिख सकते हो 1/x⁵, या 1/5 है x⁵, तो उसे आप लिख सकते हो x⁻5। तो जैसे भी नंबर्स हो आप इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, मैथ्स में इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो क्या क्या देख लो, 1/x², नीचे रेसिप्रोकल में माइनस, 1/x³, ये 2 नहीं है, क्यूब है यहां पे देखो, बराबर क्यूब, तो ऊपर चला गया, क्या हो गया, -³ हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो ये इसका डेरिवेटिव तो आ चुका है, -2 नीचे है, -2 नीचे है तो ठीक है, चलो, +2, यहां पे -2 हो गया, अरे हाँ कि ना, -2 नीचे हो गया, और ये x⁻2 -2 -1 +3, नीचे ये -3 आ गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁻3 -1। कोई दिक्कत नहीं, माइनस था तो माइनस साइन के साथ लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो फाइनल आंसर क्या है, -1/x², प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4, और ऊपर हो जाएगा x⁻2 -1, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन लगेगी, ग्रेटर नंबर की साइन लगेगी, दैट इज माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -3, प्लस 3 3 जा 9, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा -9, x⁻2 ऊपर हो जाएगा -4। अब इसे वापस से नीचे ले लेते डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर देखो कैसे हो जाएगा, 1/x² -4 x³ -9 x⁻4, हो गया सिंपल। तो फाइनल आंसर देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -1/x² -4/x³ -9/x⁻4। पहले आप नीचे का समझ लीजिए इतना, फिर मैं आपको ऊपर का सॉल्यूशन भी रखता हूँ, आप आराम से फिर पूरा लिख सकते हो स्टार्टिंग से। तो आपको समझा ही क्यों इसका इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपके पास इस चीज की डेरिवेशन निकालने की क्षमता नहीं है, आपके पास वो पावर्स ही नहीं दिए गए, तो आपने क्या किया, ऊपर ले लिया और इसे बना दिया किसकी तरह, x⁻n वाला है ना, ठीक है, ऐसा बना दिया। तो आगे कभी भी ऐसे कोई आएगा 1/x³ x⁵5 x⁶, तो पहले उसे ऊपर लेके जाओ, कन्वर्ट कर दो, और फिर उसे सॉल्व करो, वापस से फिर रेसिप्रोकल करके क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, आपका काम बन जाएगा। ये तो ऊपर क्वेश्चन था जस्ट, ठीक है, ये भी ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट हो गया है हमारा। मैं आपके लिए टिक भी कर देता हूँ कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि भाई क्या चल रहा है। 5 हो चुका है, 6th लेते हैं, दैट इज 2x + 5x प्लस e⁻x, ऊपर है, ठीक है, y = 2x प्लस y⁻x प्लस e⁻x, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, y = 2x प्लस 5x प्लस e⁻x, इसे भूलना मत, ये भी आप थोड़ा फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए लिखता हूं मैं, डिफरेंशिएशन with respect to x, ठीक है। तो सबसे पहले therefore dy/dx is equal to d/dx of whole term, that is 2x plus 5x plus e⁻x, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसे लेते हैं हम dy/dx ऑफ, स्प्लिट करते हैं, 2x प्लस dy/dx ऑफ 5x प्लस dy/dx ऑफ e⁻x, क्लियर, अरे हाँ कि ना, हो गया इतना। अब इसका डेरिवेशन निकालते हैं, ये डेरिवेशन है कैसा, ये डेरिवेशन है a⁻x वाला, a⁻x, तो a⁻x वैसे का वैसे, प्लस साथ में एक एडिशन करना है, दैट इज log a। अगर e⁻x है तो सेम e⁻x, ये वो वाली फैमिली से सेम वाला, पर जब a⁻x है तो एक एक्स्ट्रा ले लेना है आपको, क्या ले लेना है, log a आपको ले लेना है अलग से, तो जो भी टर्म होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो 2⁻x, तो क्या लिखोगे इसका यहाँ पे,
2 रेज टू एक्स वैसे का वैसे, और इसे क्या लिख देंगे log 2, प्लस 5 रेज टू एक्स वैसे का वैसे लिखते हैं log 5, और e रेज टू एक्स को लिखते हैं e रेज टू एक्स। हो गया कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपका आंसर भी हो गया भाई, सम देखते देखते आपका सम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर dy by dx is equal to 2x log 2 प्लस 5x log 5 प्लस e रेज टू एक्स। आप इधर यहाँ पे लिखते रहना dy by dx, dy by, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया यहाँ पे, आराम से लिखिए, सॉल्व कीजिए, और इसको भूलने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हो। पर हाँ, ई रेज टू एक्स वाले टर्म्स पहली बार है, ई रेज टू एक्स वाले पहली बार है, तो कंप्लीट करो, फिर अगले सम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है अभी जस्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। y इज इक्वल टू 10x माइनस वाई, सॉरी माइनस 5 इंटू कॉट एक्स। तो ठीक है, सिंपल लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 10x माइनस 5 इंटू कॉट एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब लेंगे सबसे पहले क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 5 कॉट एक्स। लिख लिया हमने, डिजाइन हो गया, ठीक है मतलब प्रेजेंटेशन हो गया। चलो अब स्प्लिट कर दें, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट। ठीक है, चलिए, साइन कॉस 10, ठीक है, और थोड़ा लेट है, ठीक है, लिख लिया, इतना समझो स्टेप आपको। साइन कॉस 10, एक छोड़ के आंसर सेक, सेक पर कौन सा, जब भी हम छोड़ दे स्क्वायर, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर x माइनस वैसे का वैसे और 5। कॉट का डेरिवेटिव साइन कॉस 10 कॉट, एक छोड़ के आंसर, कि हमको छोड़ रहे ऊपर का, छोड़ के तो नीचे सबसे क्या है, कोसेक होता है, पर कोसेक क्या है, नटखट है, झगड़ा करता है, माइनस, तो क्या करोगे, माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कोसेक स्क्वायर। क्लियर। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हमने क्या किए, कंप्लीट किए। आप प्लीज इसे कंप्लीट करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरे के पूरे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। तो देखो कितना जल्दी हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1-1.5 घंटा मुझे आपको ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देखो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक वाइज कुछ ऐसे क्लासीफाइड नहीं है, तो ये वाले जो सम्स हैं वो आप मिसलेनियस वाले इस बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं आएगी। ठीक है, पक्का। चलिए, ये हो चुका है हमारा। ठीक है ना, तो आप ये पहले लिख लीजिए इतना क्वेश्चंस भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं बाद में, इतना पहले आप अच्छे से करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।